बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े उंदलस। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेबर लॉ के मरूफ कानूनदान सफदर हसन संधू साहब, जिनसे आज हम मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अपने शोबे सफदर संधू साहब को वेलकम कहते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। इसमें मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर ये इनको लोगों को फ़ायदा पहुँचाना इनका कोई मकसद है, ये कोई अवाम के नुमाइंदे हैं और इनको किसी किस्म की भी अपने पाकिस्तानी मुसलमान गैर मुसलमान सब पाकिस्तान बहन भाइयों की कोई के साथ कोई हमदर्दी है तो अव्वल तो ये ख़रीदना ही नहीं चाहिए। ये अब सूरज से रोशनी लेती है आवाम और उन्होंने अपने घरों को रोशन करना शुरू कर दी है। साइंस ने ईजाद की है, वो साइंस की ईजाद है। ये इनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा करना ही मकसूद है तो वो 10 रुपये की लेते हैं, 10 रुपये की तक लोगों को फिर सप्लाई करें जिनके पास सोलर भी नहीं है। लेकिन ये एक किस्म की लूट मार है। वो खुद गवर्नमेंट ये रवायत दे रही है कि हम कैसे लोगों को लूटते हैं। इसको हमेशा के लिए ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम लोग पाकिस्तानी हैं और उतने ही वो पाकिस्तान के वफादार हैं जितने ये हुक्मरान हैं। और हुक्मरान जो है वो ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं कि ये बिजली इनसे 10 रुपये की लेंगे और उसको 50 रुपये की 70 रुपये की फ़रोख्त करेंगे। मेरा ख्याल में इसी वजह से ही ये जो हमारी शहबाज शरीफ की कैबिनेट है वहाँ पर जो वज़ीर बैठे हुए हैं उन्होंने भी मुखालफत की है इसकी कि ये अंधी लूट मार जो है ना इसको ख़त्म किया जाए। इसको हम पास नहीं करते, इसको बंद होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। जी। अपना सफदर संधू साहब, आज हमारा जो दूसरी आपसे राय लेना चाह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान पर रूस और ईरान से तेल गैस खरीदने पर पाबंदी, मगर भारत धड़ल्ले से खरीद रहा है। ये क्या वजह है कि भारत जो है वो धड़ल्ले से खरीद रहा है पाकिस्तानी अवाम के लिए? पहले इतने टैक्सेस, ऊपर से वो हमें ना ईरान से खरीदने दी जाती है ना रूस से खरीदनी दी जाती है। भारत हमारा हमसाया, वो जो मर्जी करता फिरे, जो मर्जी खरीदे, लेकिन उस पर पाबंदी नहीं। ये क्या वजह है? इसकी एक वजह तो ये है कि जो भारत के हुक्मरान हैं कुछ अपने अवाम का सोचते हैं, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनका पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचना जो है वो सोचने का कोई उनका मसला ही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट का सोचते हैं। मसलन जो ईरान से आज स्मगल हो रहा है तेल, वो हमारी रियासत के नौजवानों की ज़ेरे क़यादत हो रहा है और इतना स्मगलिंग हो के मुल्क में जो पैसा चल रहा है लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचने देते उसको। इसी तरह ये जो रूस है वो भी तो अपना मुल्क में चलाता है। उन्होंने रूस से भी ख़रीदा है, ईरान से भी ख़रीदा है और जहाँ से सस्ता मिले अपने अवाम को देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर वो चीज़ बिकती है जिसकी हम कमीशन पहले वो देता है अपने हुक्मरानों को। हमारे हुक्मरान पहले जो बाहर से चीज़ आती है वो बाहर से लाने वालों से भी कमीशन मांगते हैं और फिर कहते हैं कि चलो आप लूटो हमारे अवाम को। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि ये सिलसिला जो गवर्नमेंट लेवल का ही है, इसको कोई मैं नहीं कहता कि ये फ़लानी पार्टी है या फ़लानी पार्टी नहीं। सब हुक्मरान बिल पर और जो रियासत जो अपने अवाम के साथ सतीली माँ जैसा सलूक कर रही है उसको सतीली माँ जैसा सलूक नहीं करना चाहिए, वाकई माँ बनने चाहिए। भी क्यों आप अपनी निगरानी में स्मगलिंग करा रहे हैं? आप डायरेक्ट ईरान से तेल ख़रीदना शुरू कर दें, डायरेक्ट रूस से तेल खरीदना शुरू कर दे। क्या वजह है? ये एक हुक्मरान था, ये पेट्रोलियम का वज़ीर ने बताया कि रूस का तेल यहाँ साफ़ नहीं हो सकता। ये पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद रूस से जाकर मुआहदा किया गया और तेल मंगवाया भी गया, लेकिन अब फिर बंद कर दिया गया। ये सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए और अपने कमीशन जो बढ़ाने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को जहाज़ों और टैंकों की मरम्मत का सामान नहीं मिलता। हमारे आउट ऑफ जो इस वक्त बरसर-ए-इक़्तिदार है अमेरिका है, तो भारत को जदीद असले की टेक्नोलॉजी मुंतकिल हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? हमारे हमसाए जो हैं उनको तमाम छूट है, हर चीज़ मिल रही है। हमारी क्या बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान के जो इस वक्त बरसर-ए-इक़्तिदार लोग हैं, ये अवाम को ये सहूलियत क्यों नहीं लेके दे सकते?
इसकी क्या वजह है कि उनको टेक्नोलॉजी दे दी जाती है, हमें जो सामान है मरम्मत के लिए वो नहीं मिलता, इसकी क्या वजह है दफाई पैदावार के हवाले से? इस सवाल को देखने से पहले पहले हमें मोहल्ले को देखना पड़ेगा कि हम आबाद कहाँ पर है। हमारे एक जानब इंडिया का बॉर्डर है बहुत ज़्यादा, वहाँ की आबादी को 1.5 अरब के करीब है, हमारी आबादी 20-25 करोड़ है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है जिसको दुनिया ने अभी तस्लीम ही नहीं किया, और वो अपना इस दुनिया में रह कर भी वो पुराने ज़माने में जीना चाहते हैं। एक तरफ वो, और उनका ज़रिया मुआश जो है वो भी तमाम वो मुसलमान तो तगड़े हैं पर स्मगलर भी तगड़े हैं, मुसलमान तो तगड़े हैं मगर वो तमाम चोरी की वारदातें भी तगड़ी करते हैं। इसलिए कि ये और दूसरी वजह एक और है कि इंडिया जो है वो 1.5 अरब आबादी है, और चूँकि 1.5 अरब आबादी को कंट्रोल करना, और वहाँ उनकी वो अमेरिका की मार्केट जो उसके पास जो है ना वो तगड़ी है। हम तो पहले ही मकरूज मुल्क हैं, इसलिए हमारे साथ कोई तजारत करने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये कर्ज़ों के सहारे खुद जिंदा हैं और ऐसियाँ तमाम कर्ज़ों पर करते हैं। इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने मुल्क के अंदर अपने अवाम की फलाह बहबूद का सोच सकता है। यहाँ पाकिस्तान का जो हुक्मरान है इसने कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान के अवाम को आपने कोई फ़ायदा नहीं देना है। ये देखें आप दादा कर लेंगे, वो हर चीज़ वो अपना खुद भी पैदा कर रहे हैं और बाहर से भी मंगवा रहे हैं। हर हुक्म हर जो महकमे का हर अफसर है जो उस मुल्क का, वो उनको देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के साथ तो कोई मुल्क तरक्की करने के लिए तैयार नहीं। जो इनका अपना इंटरनल मामला है, अंदर मुल्क के अंदर इनकी कोई नुमाइंदा हुकूमत ना है, और ना ही अवाम से किए गए वादों का कोई पास है। इनको सिर्फ हुक्मरानी चाहते हैं, और पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 लिस्ट में आता है, वो है मुनाफिकत। उसका उस सिर से लेकर पाँव तक तमाम हुक्मरान मुनाफिकत से काम ले रहे हैं, कोई सच्ची बात करने को तैयार नहीं है। मसलन ये जो मुआहदा IMF के साथ हुआ है, इसके बारे में भी पूरी कौम के सामने वज़ीर आज़म बैठ कर झूठ बोल रहा है कि हमारा मुआहदा हो गया है। हालांकि वो मुआहदा जो है वो जो IMF का हमारा कर्ज का मुआहदा वो नहीं हुआ, ये हमें रिलीफ दिया गया है कुछ अरसे के लिए, 28 हफ्तों के लिए या कुछ के लिए, और यो कहते हैं जी मुआहदा हो गया। ये इसलिए इन हुक्मरानों को ये मुनाफिकत छोड़कर अपने मुल्क के साथ, मुल्क के अवाम के साथ, मुल्क के लोगों के साथ प्यार करना चाहिए। जी सरदार साहब ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा की मुकम्मल तौर पर हड़ताल है, वकला ने अदालतों का बाइकाट किया हुआ, पुलिस मुलाजमीन की ज़िला कचहरी में दाखिले पर पाबंदी है, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा जी? जवेद साहब, इस सिलसिले में मैं भी वकील हूँ, 50 साल से वकालत कर रहा हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। ये जो पुलिस का रवैया है वो चूँकि मुल्क में रूल ऑफ लॉ तो है नहीं। हर जगह पर जो SHO होता है वो उस इलाके का मालिक बन के बैठ जाता है। जो वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं वो जो मर्जी दनाते फिरते हैं और वो करते फिरते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। एक वकील को बाकायदा बेगनाह को ज़ोदो कोब किया गया, जिसके इवज़ ये पंजाब बार काउंसिल ने पूरे पंजाब में स्ट्राइक का जो है ना वो नोटिस दिया हुआ था। इसलिए मेरी यही गुजारिश है हुक्मरानों से कि वो रूल ऑफ लॉ की अहमियत को समझें और अपने बच्चों को भी कानून का पाबंद बनाने की तरकीब दें। जब तक इस मुल्क के अंदर कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये मुल्क अमन से नहीं रह सकता। देखें ना, ईद जो है वो सर पे है, रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा आखिरी दिनों में है, तो कई ईद दिनों में कई लोगों की रिहाई होगी, कई लोगों की मुलाकातें होगी, बड़े सारे मामलात हैं जो अदालती बाइकाट से रुक जाते हैं। तो इसका सलूशन है आपके पास, इसका हल क्या है? इसका हल मेरे पास है। नंबर 1 मैं अपने वोकला पर देता, हम वोकला में
ये तकरीबन 90 का दौर है। उससे पहले जो वकील अपना अहदेदार या सदर बनाते थे वो सिर्फ प्रैक्टिसिंग लॉयर होता था। लेकिन नवाज शरीफ के आने के बाद ये रिवाज हो गया कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसलिए ऐसे लोग अगर जिनका इंटरेस्ट कोई नहीं है उधर वकालत के साथ, और दिन ब दिन हड़ताल करा देते हैं। मैं इन हर रोज़ाना हड़तालों के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि इससे आवाम का नुकसान होता है और आवाम को फ़ायदा नहीं आएगा तो वो अदालतों का रुख नहीं करेंगे और मुल्क में अफरा तफरी और कत्ल गारत में इजाफ़ा होगा। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है अपने वकला बरादरी से भी कि कम अज़ कम इस्तेमाल किया जाए, आखिरी हरबे के तौर पर हड़ताल का हक इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत सारे तरीके हैं एहतजाज करने के लिए। ये आपने एक आसान सा तरीका कर दिया, फ़ीस लोगों से हम ले लेते हैं तो पेश हम हड़ताल की वजह से नहीं होते और नुकसान भी लोगों का होता है, अपना भी होता है, मुल्क का भी होता है, हुक्मराना का कोई नुकसान नहीं हो रहा। बेशक। अच्छा, ये ऐसा क्यों नहीं आपके पास इसका सलूशन है कि अगर कोई किसी वकला से ज़्यादती होती है, पुलिस ज़्यादती करती है, तो उसके जो SHO साहिबान है, DSP है, उसके ऊपर ASP है, SP इन्वेस्टिगेशन है, या ऊपर अपना डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, DPO जिसे बोलते हैं, वो है। आप इनको बावर क्यों नहीं कराते? आप इनको क्यों नहीं अपने पास बुलाते या इनके पास सामने क्यों नहीं मामला रखते, इतना एक यकदम गंभीर मामला करने से? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वकला को चाहिए कि वो कानूनी रास्ता अख्तियार जी। करें और हड़ताल को आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके मैं हक में हूँ और ये जो हम हर दूसरे दिन हड़ताल कर देते हैं इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। आवाम का भी नुकसान होता है, वकला का भी नुकसान होता है और लोगों का अदलिया से सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि अदलिया पे एतमाद कम हो रहा है। पहले ही अदलिया पर एतमाद पाकिस्तान 145 नंबर पर आता है, और 45वें मुल्क पर हैं हम जिन पर जहां हमारी अदलिया को समझा जाता है। जो थोड़ी बहुत है वो उसको कायम रखना चाहिए और कानून का एहतराम करना चाहिए। वकला के लिए भी ज़रूरी है और सब लोगों के लिए भी ज़रूरी है। माशरा तरक्की ही जो है सब तब कर सकता है। जी जी नाज़रीन, आज हमने हक़ाइक़ रखे आपके सामने जिसमें हमारी नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल सवालात पर भी हमने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान सफदर संधू साहब की राय ली। इसके साथ हम अपने मरूफ़ तज़किया नगार सफदर संधू साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमारे TV चैनल को लाइक करें और फॉलो करें। इसके साथ हमें इजाज़त दें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।